हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसका ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ABCD 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में 2 क्वेश्चंस है, उसके भी 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ए में बोला गया है 1/2 ऑफ 24, 1/2 ऑफ 46, यानी कि हमें 24 और 46 का 1/2 पार्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसलिए ऑफ का मतलब होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऑफ को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में। तो पहले हम इसमें फर्स्ट पार्ट में, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें हमें 24 का 1/2 पार्ट निकालना है। 1/2 ऑफ को चेंज कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई में, 1/2 ऑफ 24। 2 से हम 24 को, बेटा हमारे जो नंबर्स होते हैं, जो ऐसे देखो, अगर 1 और 2 हमारे ऊपर नीचे नंबर हैं, तो अगर हमारे जो नंबर्स ऊपर नीचे होते हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं एक ही टेबल से, और अगर हमारे नंबर्स इस तरीके से क्रॉस में हैं तो भी हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 और 24 दोनों दोनों नंबर्स हमारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। 2 1 जा 2, और यहाँ पर भी हम 24 को 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 जा 12, तो इसका आंसर है 12। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट 46 का हमें 1/2 पार्ट निकालना है। तो 1/2 ऑफ को चेंज कर देंगे हम मल्टीप्लाई में एंड 46। ठीक है, तो 2 के टेबल से हम डिवाइड कर रहे हैं 46 को भी, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट ये कट करना नहीं आता है तो 46 को देखो बेटा, अगर हम डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है, ऊपर से उतारते हैं 6, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आ गया 23। तो वही हमने यहाँ पर सीधा डायरेक्ट इसको कट किया है 2 के टेबल से। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 23 1 जा 23, 23 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका बी पार्ट, 2/3 ऑफ, फर्स्ट पार्ट में 18 का 2/3 निकालना है और सेकंड पार्ट में 27 का 2/3 पार्ट निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करें हम इसका 2/3 ऑफ को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, एंड यहाँ पर क्या है 18। तो अभी मैंने आपको बताया था हम क्रॉस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 और 18 दोनों हमारे किस टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 से हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और यहाँ पर बचा हमारा 6, यहाँ पर है 2, तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 6 2 जा 12, तो इसका आंसर आ गया 12। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट 27 का 2/3 पार्ट निकालना है। 2/3 इंटू 27, 3 का टेबल आता है हमें। ठीक है, 3 के टेबल में 27 और 3 दोनों आते हैं, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, और 2 9 जा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 9 जा 18, तो इसका आंसर आ गया 18। नीचे अगर 1 होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, उसको हम नहीं लगाते, 2 9 जा 18 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका सी पार्ट, 3/4 ऑफ 16, 3/4 ऑफ 36। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें 3/4 पार्ट फाइंड करना है, किसका 16 का। ऑफ को हम चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो देखो 4 के टेबल से हम 16 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और 3 और मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 4 जा 12, सो 12 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सेकेंड पार्ट, 36 का हमें 3/4 पार्ट चाहिए। 36 का 3/4 ऑफ 36, तो 4 के टेबल में 36 आता है, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ठीक है, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, तो 27 इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास इसका डी पार्ट, 4/5 ऑफ 20, 4/5 ऑफ
35। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में 4/5 ऑफ को चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लाई में 20। 5 के टेबल में 20 आता है, 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे आंसर आ गया 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 इसका आंसर। सेकेंड पार्ट में 4/5 ऑफ मल्टीप्लाई 35। ठीक है, 5 के टेबल से 35 को डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 35 होता है, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो आंसर आ गया, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 4 7 जा 28, 28 इसका आंसर। ठीक है, अब इसका कर रहे हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, हमें 6 पार्ट्स दिए गए हैं, A B C D E F। ये हमारे पास यहाँ पर 6 पार्ट्स हैं और इनको हमें मल्टीप्लाई करना है एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, और जो हमारा आंसर आएगा उसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो A पार्ट में हमें क्या दिया गया, यहाँ पे 3 × 5 × 1/5। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, 3 × और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 1 को प्लस करेंगे, 5 और 5 को मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा उसमें 1 हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, 5 5 जा 25, 25 और 1 26, तो यहाँ पर आ जाएगा 26 और नीचे हम लिखेंगे वही हमारा 5। ठीक है, 5 5 जा 25, 25 और 1 26 और जो नीचे हमारा जो नंबर होता है वही नंबर हमारा नीचे होता है 26/5। ठीक है, अब यहाँ पर अब इसको हमें नॉर्मली सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बेटा 3 से हम 5 को डिवाइड नहीं कर सकते और 26 और 5 भी हमारे डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मानते हैं। 26 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 26 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या कर रहे हैं, 26 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 6 जा 18, 8 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, तो क्या आ गया हमारे पास 78 आ गया। ठीक है, और 5 1 जा 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। ठीक है, अब हमें 78/5 आ गया। अब हमें इस नंबर को एक्सप्रेस करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है। तो 78 को हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 78 को हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 78 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 7 में से 5 माइनस किया 2 आ गया, ऊपर से उतारेंगे 8, 5 5 जा 25 और 8 में से 5 माइनस किया 3, ये हमारा रिमाइंडर आ गया है। तो अब इसको लिखना कैसे है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो हमारा कोशेंट होता है वो हमारा होल नंबर होता है, यहाँ लिखते हैं उसको हम होल नंबर 15 × और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है, सबसे ऊपर लिखा जाता है, और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डेनोमिनेटर होता है। ठीक है, 15 × 3/5 इसका आंसर। तो इस टाइप से आपने इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका बी पार्ट, 5 × 6 × 3/4। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, नीचे वाले नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें हम ये 3 प्लस कर देंगे। 4 6 जा 24, 24 और 3 25, 26 27, तो यहाँ पर आ गया 27 और नीचे यही 4 लगा लेंगे। ठीक है, अब 5 से 4 नहीं कट सकता और 27 और 4 भी हमारे डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को
आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डेनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर 27 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 27 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या लिखेंगे? 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 3 11, 12, 13, तो कितना आ गया? 135। और नीचे 4 1 जा 4। और अब हमें इस नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो 135 को आपने 4 से डिवाइड करना है। 135 को, ये जो मैं कैलकुलेशन यहाँ कर रही हूँ बेटा, ये कैलकुलेशन आपने अपनी नोटबुक में साइड में करोगे या फिर अपना किसी रफ पेज पर करोगे, पीछे कर सकते हो, ठीक है, या कोई रफ पेज पे कर सकते हो। 135 को 4 से डिवाइड करना है। 4 3 जा 12, 3 में से 2 माइनस किया 1, ऊपर से उतारेंगे 5, फिर से 4 3 जा 12, 5 में से 2 माइनस किया 3, ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ये हमारा कोशेंट है। तो कैसे लिखेंगे अपना मिक्स्ड फ्रैक्शन? जो कोशेंट होता है वो हमारा होल नंबर होता है, जो रिमाइंडर होता है वो हमारा न्यूमरेटर, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो नंबर हमारा डेनोमिनेटर। सो 33 इंटू 3/4 इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट, 7 इंटू 2/4, 7 इंटू 2/4, 7 इंटू, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। 4 2 जा 8, 8 और 1 9, तो 9/4 आ गया, ठीक है। तो कुछ भी हमारा क्रॉस में भी नहीं कट हो रहा है और ना ही ऊपर नीचे कट हो रहा है। तो इनको न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डेनोमिनेटर्स को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 7 9 जा 63 और 4 1 जा 4। 63 को 4 से डिवाइड करना है, 63 को 4 से डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ऊपर से 3 उतारेंगे, फिर हमारा जाएगा ये 4 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। किस नंबर से हम डिवाइड करते हैं? जो नंबर हमारे इसके 23 के बिल्कुल पास वाला नंबर होता है उससे, या तो 23, या तो बिल्कुल 23 हो एग्जैक्ट, या फिर 23 से छोटा नंबर होना चाहिए लेकिन बिल्कुल पास वाला होना चाहिए, ठीक है। 4 5 जा 20, 3 आ गया, 3 हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा कोशेंट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 15 इंटू 3/4, ये इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 4 इंटू 6 इंटू 1/3, 4 इंटू 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 3 6 जा 18, 18 और 1 19, 19/3 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है? यहाँ पे 1 लगा लेंगे। 19 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 1 जा 4, 4 और 3 5 6 7। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ मल्टीप्लाई, अगर आपको नहीं होता है बेटा तो 19 को आप 4 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 1 जा 4, 4 और 3 7, ठीक है। आप ऐसे अपना अलग से रफ पेज पर करके ये देख सकते हो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आ गया हमारा 76, 76 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। 76 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस किया 1, ऊपर से उतारेंगे 6, 3 5 जा 15, 6 में 5 किया 1, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 1 और हमारा कोशेंट है 25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोशेंट हमारा कितना है? 25 इंटू 1/3, 1/3 इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट इसका 3 इंटू 1/4 इंटू 6। अब यहाँ पर हमारा जो होल नंबर है वो पीछे लिखा हुआ है और हमारा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो आगे लिखा हुआ है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती। मल्टीप्लाई करते टाइम या एडिशन करते टाइम हम नंबर्स के ऑर्डर्स चेंज कर सकते हैं। अगर हमने नंबर्स के ऑर्डर्स चेंज कर दिए तो भी हमारा कुछ भी गलत नहीं होगा, तरीका वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें हम 1 को प्लस कर देंगे। 4 3 जा 12, 12 और 1 13, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 13/4 इंटू 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा 4 और 6 हमारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों नंबर्स हमारे 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 2 2 जा 4,
2 3 जा 6। अब आगे हमारा कुछ डिवाइड नहीं हो रहा तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 13 3 जा 39 होता है। और अपॉन में क्या आ गया? 2 1 जा, यहाँ पे 1 मान के चलो, 2 1 जा 2। ठीक है। 39 को अब हमें 2 से डिवाइड करना है। 39 को 2 से डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, 3 में 2 गया 1, ऊपर से उतारेंगे 9, 2 9 जा 18, 9 में से 8 माइनस किया 1 आ गया। ये हमारा रिमाइंडर, ये हमारा कोशेंट। तो कैसे आंसर लिखना है? कोशेंट हमारा होता है, जो हमारा कोशेंट है वो हमारा होता है होल नंबर, और जो हमारा रिमाइंडर होता है न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर। एंड जो हम नेक्स्ट है इसका पार्ट F, 3 इंटू 2/5 इंटू 8। तो यहाँ पर सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है। 5 3 जा 15, 15 और 2 16 17। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 17/5 इंटू 8। ठीक है, 17/5 इंटू 8। तो यहाँ पर 8 के नीचे 1 मानो, क्योंकि 5 और 8 आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं, और 17 और 5 भी आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 17 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 8 7 जा 56, 6 5 कैरी, 8 1 जा 8, 8 और 5 13, 9 10 11 12 13। ठीक है, 136। और नीचे 5 1 जा 5। अब 136 को आपने 5 से डिवाइड करना है। तो 136 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से। 5 2 जा 10, माइनस करेंगे, 3 में 0 माइनस किया 3 आ जाएगा। ऊपर से 1 में से 1 माइनस की 0 आ जाएगा, उसको हम नहीं लिखते। और अब हम ऊपर से उतारेंगे 6। तो अब हमारा ये किससे डिवाइड होगा? 5 7 जा, क्या बताया था मैंने आपको? यहाँ पर हमें ऐसा नंबर लेना होता है, 36 है ना, तो यहाँ पर हमें ऐसा नंबर लेना होता है, या तो 36 हो डायरेक्ट पूरा कट जाए, या फिर ऐसा नंबर हो जो बिल्कुल 36 के पास वाला नंबर हो। तो 5 के टेबल में 36 के पास वाला नंबर कौन सा होगा? 5 7 जा 35। ठीक है, सबसे पास वाला। 6 में 5 माइनस किया 1। तो ये हमारा रिमाइंडर, ये हमारा कोशेंट। ठीक है, आंसर कैसे लिखना आपने? जो हमारा कोशेंट होता है वो हमारा होल नंबर, और जो हमारा रिमाइंडर होता है न्यूमरेटर, और जो जिस नंबर से डिवाइड करोगे वो हमारा डेनोमिनेटर। सो आंसर आ गया हमारा 27 इंटू 1/5 इसका आंसर। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना था, मल्टीप्लाई करना था, तो सभी हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड 1/2 ऑफ 2 इंटू 3/4 एंड 1/2 ऑफ 4 इंटू 2/9। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हमें इसमें 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है 1/2 ऑफ का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है, 2 इंटू 3/4। तो 1/2 ऑफ को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है। 4 2 जा 8, 8 और 3 9 10 11। तो यहाँ पर आ जाएगा 11/4। ठीक है, अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। नोमरेटर को नोमरेटर से, डेनोमिनेटर्स को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 1 जा 11 एंड 2 4 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 11/8। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें ये बोला नहीं गया कि बेटा आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करो। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहाँ पर हमें बोला नहीं गया कि आप इनको जो हमारा आंसर है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में देना है, तो हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसको छोड़ सकते हैं 11। इसके बाद है हमारे पास सेकेंड पार्ट 1/2 ऑफ 4 इंटू 2/9। तो सेम इसी तरीके से हम इसमें भी इस पार्ट का मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देन उसको हम सोल्व करेंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा 19/9। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास बी पार्ट इसका 5/8 ऑफ 3 इंटू 5/6। तो 3 इंटू 5/6 का 5/8 पार्ट निकालना है। उसके बाद 9 इंटू 2/3 का हमें 5/8 पार्ट निकालना है। 5/8
5/8 ऑफ को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को चलो पहले हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे 3 × 5/6। ठीक है, तो यहाँ पर 5/8 इंटू, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के हमें बनाना है सिंपल फ्रैक्शन। 6 3 जा 18, 18 और 5 23, 18 और 5 23, 23/6। ठीक है, अब अगर कोई यहाँ पर हमारा कटता है तो हम उसको काट देते हैं। देखो हमारे क्रॉस में कट सकते हैं नंबर्स, ऐसे क्रॉस में कट सकते हैं और ऊपर नीचे हम इनको काट सकते हैं, बट यहाँ पर हमारा कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो एक ही टेबल से दोनों कटते हों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड डेनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 5 1 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 1 11। सो यहाँ आ गया हमारे पास 115। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 8 6 जा होता है 48। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, 9 × 2/3 का 5/8 पार्ट निकालना हमें। ठीक है, 5/8 ऑफ 9 × 2/3। 5/8 ऑफ का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन भी चेंज करेंगे। 3 9 जा 27, 27 और 2 28, 29/3। तो यहाँ पर भी कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं है जो एक ही टेबल से डिवाइड होते हों। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन डेनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 29 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 29 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 9 जा 45, 45 का 5 एंड 4 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 4 14, 145 और 3 8 जा 24, तो 145/24 ये इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमें इनको उसमें क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इनको एक्सप्रेस नहीं करना है, तो हम अपना आंसर यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप एक पिकनिक के लिए गए। देयर मदर गेव दैम अ वाटर बॉटल। उनकी मदर ने उनको एक वाटर बॉटल दी, एक वाटर बॉटल दी। ठीक है, दैट कंटेन्ड 5 लीटर्स ऑफ वाटर, जिसके अंदर 5 लीटर वाटर था। ठीक है, जो बोतल उसकी उनकी मम्मा ने जो उनको बोतल दी थी, एक बोतल दी थी, उसमें 5 लीटर वाटर था। विद्या कंज्यूम्ड का मतलब होता है विद्या ने पिया। ठीक है, ड्रिंक करना, पीना। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ वाटर, तो जितना पानी था 5 लीटर, उसका 2/5 वाटर विद्या ने पिया है, विद्या ने कंज्यूम किया है। प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग, और जो बच गया, विद्या ने जब 5 का 2/5 पार्ट पी लिया, तो उसके बाद जो बच गया पानी वो प्रताप ने पिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। फर्स्ट में पूछ रहे हैं, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, कि कितना पानी विद्या ने पिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्या कंज्यूम्ड, विद्या ने कितना पानी पिया। टोटल वाटर कितना था, 5 लीटर। ठीक है, टोटल वाटर है 5 लीटर, और उसने 2/5 पानी पिया है। ठीक है, 5 लीटर 2/5 ऑफ 5। ठीक है, उसने 2/5 पानी पिया है और 5 लीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर 2/5, अब ऑफ का हमें पता है, ऑफ को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5, और 5 से 5 हमारा कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो बचा कितना 2।
तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लीटर, यानी कि विद्या ने कितना पानी कंज्यूम किया है, 2 लीटर। 2 लीटर पानी विद्या ने पिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया, फर्स्ट पार्ट का यही आंसर है। विद्या ने, उन्होंने पूछा था विद्या ने कितना पानी पिया, तो विद्या ने 2 लीटर पानी पिया है। सेकंड पार्ट है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो यहाँ पर इस पार्ट में हमें क्या पूछा, व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पूछ रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन पूछ रहे हैं ऑफ द टोटल क्वांटिटी, और जो टोटल क्वांटिटी है ना, टोटल क्वांटिटी कितनी है, पानी टोटल क्वांटिटी 1 है। ठीक है, क्योंकि उनकी मम्मा ने उनको 1 बोतल दी है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी 1 है, 1 बोतल है। उस 1 बोतल में से कितना फ्रैक्शन पानी जो है वो प्रताप ने पिया है, फ्रैक्शन में हमें अपना आंसर देना है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, सेकेंड पार्ट में प्रताप कंज्यूम्ड, प्रताप कंज्यूम्ड। ठीक है, तो टोटल वाटर है, टोटल क्वांटिटी है 1, क्योंकि 1 बोतल है उनके पास, टोटल क्वांटिटी 1 हो गई। तो 1 बोतल में से 2/5, 1 में से 2/5 वाटर विद्या ने पी लिया है। ठीक है, तो 1 में से हम जो विद्या ने पानी पी लिया उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1 में से अगर हम विद्या ने जितना पानी पिया उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रताप ने जितना पानी पिया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 1 में से हमें माइनस करना है 2/5। अब यहाँ पे 1 है बेटा, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 1 मानेंगे। ठीक है, 1 लगाते हैं। 5 और 1 का एलसीएम अगर आप करोगे तो 5 आ जाएगा। 1 से 5 को डिवाइड करना है, जो नीचे वाला नंबर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं, और जो आंसर आता है उससे ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1 5 जा 5 और 5 1 जा 5। ठीक है, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा, और 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2। ठीक है, तो 5 में से 2 माइनस किया, 3/5। तो ये जो 3/5 है ये क्या है, फ्रैक्शन, कि कितना पानी प्रताप ने पिया, कितना फ्रैक्शन पानी प्रताप ने पिया। तो प्रताप ने जो टोटल पानी था उसका 3/5 पार्ट पिया है प्रताप ने। ठीक है, यहाँ पर हमें लीटर्स में नहीं पूछा था, हमें फ्रैक्शन में पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।